कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम इक्वेशन ऑफ मोशन है। और इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो आज जो हम पढ़ाने वाले आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो पहले पुराने लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद जो मैं आज का क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए इज सराउंडेड बाई इनफाइनाइट लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, द प्रेशर एट इन्फिनिटी इज पाई, द स्फीयर इज सडनली एनिहिलेटेड, show that pressure a distance r from the center immediately falls to this। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर जो हमारा प्रेशर है P इज इक्वल टू, वो हमें ये प्रूफ करके लेकर आना है, मतलब ये हमें शो करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए सबसे पहले सॉल्यूशन, कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या क्या मानेंगे वो आप देखते जाइए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखूंगा v डैश b, यहाँ पर लेट v डैश b द वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस r डैश। ठीक है, लेट v डैश बी द वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस r डैश ऑफ द स्फीयर एंड रो बी द डेंसिटी ऑफ liquid and P be the pressure। ठीक है, P be the pressure, ये हो गया। फिर यहां पर लिखेंगे बाई इक्वेशन यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, बाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्लियर, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती क्या है यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा आर डैश स्क्वायर वी डैश इज इक्वल टू एफ टी। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मानूंगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए आगे क्या करने वाले हैं कि लिखूंगा बाई द इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि डेवर v डैश अपॉन डेवर t प्लस v डैश, ठीक है, v डैश डेवर v डैश अपॉन डेवर r डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन रो। क्लियर, माइनस 1 अपॉन रो। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि p डेवर p अपॉन डेवर r, सॉरी यहाँ p नहीं, बस इतना। क्लियर, माइनस 1 अपॉन रो डेवर p अपॉन डेवर r डैश। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको मैं इक्वेशन मानूंगा 2। फिर इसके बाद यहाँ लिखूंगा कि यूजिंग नहीं, बाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ v डैश इज इक्वल टू एफ टी अपॉन r डैश स्क्वायर, एंड मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन 3 मानूंगा और लिखूंगा यहाँ पर कि डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशिएटिंग
पार्शियली, ठीक है, पार्शियली करेंगे, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर, यहाँ टी से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेवर वी डैश अपॉन डेवर टी इज इक्वल टू एफ डैश टी अपॉन आर डैश स्क्वायर। क्लियर, इसको इक्वेशन लिखूंगा 4। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है कि लिखूंगा यहाँ पर कि यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2। क्लियर, तो देखिए ये इक्वेशन 2 है, तो मैं इसकी वैल्यू यहां पर रख दूंगा। तो डेवर वी डैश अपॉन डेवर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ डैश टी अपॉन आर डैश स्क्वायर। क्लियर, अब यहां पर ये पूरा रख दो, तो प्लस वी डैश डेवर वी डैश अपॉन डेवर आर डैश इज इक्वल टू -1 अपॉन रो, फिर डेवर पी अपॉन डेवर आर डैश। इसको मैं इक्वेशन लिखूंगा 5। क्लियर, यहां तक तो आ गया होगा आपको। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे अब इसका इंटीग्रेशन कराना है, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो लिखूंगा इंटीग्रेटिंग इन इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू आर डैश। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अब देखिए इसका इंटीग्रेट कराएंगे तो ये हो जाएगा -f डैश टी अपॉन आर डैश, है कि नहीं है, प्लस इसका इंटीग्रेट कराएंगे अगर, तो यहां पर v डैश स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि देखिए जब इसका इंटीग्रेशन कराते हैं तो डेवर v डैश होता है, डेवर v डैश का इंटीग्रेशन v डैश के साथ v डैश स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहां पर जब कराएंगे तो ये हो जाएगा -p अपॉन रो, और यहां पर एक कांस्टेंट टर्म्स आता है उसका नाम होता है a, रखते हैं, ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा 6। क्लियर, यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहां पर एक चीज लिखनी है कि इनिशियली हम करते क्या है यहाँ पर कि जो f डैश टी होता है उसको हम 0 मानते हैं। चलो f डैश टी को नहीं, यहाँ पर r डैश को इन्फाइनाइट मानते हैं। क्लियर, और v डैश जो होता है उसको हम मान लेते हैं 0। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर अब देखिए मैं क्वेश्चंस को इरेज कर रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं -f डैश टी अपॉन इनफाइनाइट प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू -p अपॉन रो, क्लियर, प्लस a। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और करनी थी मुझे, यहाँ पर जो p है, p उसको मैं कैपिटल पाई मान, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई अपॉन रो। इसको मैं मान लूंगा 7 और लिखूंगा यूजिंग 7 इन इक्वेशन कौन सा 6, यूजिंग 7 इन इक्वेशन 6। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, -f डैश टी अपॉन आर डैश प्लस v डैश स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू -p अपॉन रो, और ये हो जाएगा प्लस पाई अपॉन रो। अब यहाँ पर -f डैश टी अपॉन आर डैश प्लस v डैश स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, इसको पलटाकर 1 अपॉन रो कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पी। यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ ही गया है कि नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन को इसको आगे कैसे करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लेने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर ये
सडनली इनहेलेट, वो लिखा नहीं है यहाँ पर इनहेलेशन, ठीक है। अगर सडनली इनहेलेशन कर रहा है तब यहाँ पर अभी नहीं, पहले इसको इक्वेशन कितना ले, यहाँ पर हम 8 ले लें, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एन द स्फेयर इज सडनली इनहेलेटेड या इनहेलेशन, देन यहाँ पर आर डैश इज इक्वल टू ए हो जाएगा, वी डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर? अगर ऐसा हो रहा है तब फिर क्या होगा यहाँ पर, देन एफ माइनस एफ डैश टी अपॉन ए प्लस ये तो 0 हो जाएगा और इक्वल टू 1 अपॉन रो पाई माइनस पी। क्लियर? देन माइनस एफ डैश टी अपॉन ए प्लस अब क्या को यहाँ 1 अपॉन रो और ये पाई माइनस पी। यहाँ पर देखिए पी जो हो जाएगा वो हमारा पी भी यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर स्फेयर क्या होगा, सडनली इनहेलेटेड हो जाएगा, इनहेलेशन होगा, देन आर डैश इज इक्वल टू ए, वी डैश इज इक्वल टू 0 और पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये कुछ हमारा इतना आएगा कि पाई अपॉन रो माइनस एफ डैश टी की वैल्यू कितनी, तो यहाँ एफ डैश टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए पाई अपॉन रो माइनस का। क्लियर? अब मैं इस इक्वेशन को रखूंगा कहाँ पर, इस इक्वेशन को रखूंगा इक्वेशन 8 पर, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि यूजिंग इसको 9 लिख देता हूं, ठीक है। यूजिंग 9 इन इक्वेशन 8। क्लियर? तो यहां पर एफ डैश टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ए पाई अपॉन आर डैश तो रहेगा ही और यहाँ रो हो जाएगा और प्लस वी डैश स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रो पाई माइनस पी। यहाँ क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि व्हेन द वेलोसिटी v dash vanishes then तो ये हो जाएगा माइनस ए पाई अपॉन आर डैश रो, ये तो 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन रो पाई माइनस पी। अब यहाँ देखिए इस रो से ये रो कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए पाई अपॉन आर डैश इज इक्वल टू पाई माइनस पी। यहाँ तक समझ में तो आ गया होगा, बस आंसर भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू पाई और ये वहाँ जाएगा तो प्लस ए पाई अपॉन आर डैश, ठीक है। तो P इज इक्वल टू पाई कॉमन ले लो तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ए अपॉन आर। निगेटिव तो पहले से था ना यहाँ पर, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ निगेटिव पहले से था तो ये आ गया। अब ये इक्वेशन 8 में रखेंगे तो ये निगेटिव यहाँ पॉजिटिव कर देगा, ठीक है, तभी आएगा। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव और ये आर डैश होगा। फिर मैं यहाँ लिखूँगा व्हेन द स्फेयर इनहेलेशन, ठीक है, व्हेन द
स्फीयर इनहेलेशन एट टी टाइम, ठीक है, देन आर डैश इज इक्वल टू आर, तब ये कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू पाई 1 माइनस ए अपॉन आर, और यही हमें लाना था। तो ये देखिए आ गया। तो देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं, ठीक है, तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए तो वहाँ पर हर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए एंड